गाजियाबाद की जनता का सवाल, विकास के बीच कहाँ हैं सरकारी स्कूल और अस्पताल। इंदिरापुरम, गाजियाबाद से एक अहम रिपोर्ट। गाजियाबाद, जो उत्तर प्रदेश के सबसे प्रमुख और तेजी से बढ़ते शहरों में से एक है, वहाँ की आम जनता आज भी स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी से जूझ रही है। जनसंख्या में भारी वृद्धि के बावजूद सरकारी अस्पताल और स्कूल की संख्या बेहद कम है। वहीं दूसरी ओर प्राइवेट संस्थानों की भरमार है, जो आम आदमी की पहुंच से बाहर होते जा रहे हैं। स्थानीय नागरिकों ने हमारे चैनल से बातचीत में साफ कहा, हम चाहते हैं कि सरकार और प्रशासन हमारी ज़रूरतों को सुने। स्वास्थ्य और शिक्षा कोई विलासिता नहीं, बल्कि मौलिक अधिकार है। जनता की इस आवाज़ को हम सबकी खबर SKK न्यूज़ के माध्यम से आगे बढ़ा रहे हैं। सरकार से मांग है कि इंदिरापुरम और गाजियाबाद के अन्य इलाकों में जनसंख्या और क्षेत्रफल के अनुपात में सरकारी स्कूल और अस्पतालों की संख्या बढ़ाई जाए। मुकेश जौहरी के साथ में नूतन पटवाल, SKK न्यूज़, सबकी खबर। मैं मुकेश जौहरी, सबकी खबर से आप देख रहे हैं कि इस समय हम हैं इंदिरापुरम क्षेत्र में और यहाँ कुछ जनमानस की समस्याएं हैं। आइए उनको जानना चाहते हैं और क्या समस्या है, उनके क्या सुझाव हैं, किस तरीके चाहते हैं। गवर्नमेंट है यहाँ पे अभी जो है कॉर्पोरेशन में जो हस्तांतरित हुआ है इंदिरापुरम भी, और क्या क्या समस्या है जिसको लेके इनके क्या क्या रोष हैं, क्या क्या सुझाव हैं, आइए जानना चाहते हैं। नेगी जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। क्या कुछ कहना चाहते हैं, क्या समस्याएं हैं जो आप चाहते हैं कि सरकार इस क्षेत्र में कोई है? आम जनमानस की जो समस्याएं हैं लगातार, इंदिरापुरम NCR एक ऐसा दिल्ली से जो टच है और लोगों की जीवन रेखा इससे जुड़ी हुई है। सारे IT सेक्टर होने के नाम मतलब लेबर क्लास से लेकर हर किस्म का मजदूर वर्ग यहाँ पे रहता है। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि यहाँ पे आज तक जितनी भी सरकारें आई चली गई, कई सरकार आई, पर आज तक यहाँ पे एक आदमी जब बीमार पड़ता है तो हॉस्पिटल की कोई बुनियादी सुविधा ही नहीं है। लोग क्या करते हैं, आज प्राइवेट जैसे जो हॉस्पिटलाइज जो हो रहा है आम मनुष्य, कारण क्या है कि कुछ सरकार की खामियां भी जो मैं आपके सामने गिनाना चाहूँगा कि जो आयुष्मान कार्ड बने हैं वो सरकार का है कि 70 साल के बाद बनेंगे, पर 70 साल तक आदमी जिंदा ही नहीं रह इलाज करने के पहले बताऊँ आपको। तो जो बीमार पड़ रहे हैं वो लोग कहाँ जाएंगे? एक हॉस्पिटल का बिल अगर एक बुखार वायरल बुखार आने की वजह लाखों रुपये का बिल वहाँ आ जाता है। तो हम ये चाहते हैं कि अगर नगर निगम में इंदिरापुरम आया है तो यहाँ पे सरकारी हॉस्पिटल बने जिससे लोग अपना इलाज कर सकें। गरीब लोग, अमीर आदमी के पास पैसा हो तो बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में चला जाएगा, परंतु एक आम आदमी जो मजदूर है, जो आजकल जो फैक्ट्री में दिहाड़ी कर रहा है, कंपनी में छोटी छोटी कंपनी में काम कर रहा है, वो इलाज कहाँ कराएगा? तो मेरा सरकार से निवेदन है कि आप हॉस्पिटल की तरफ देखें। हॉस्पिटल बहुत जरूरी है यहाँ पे, क्योंकि नहीं तो ये प्राइवेट का जो सेक्टर जंजाल जो बढ़ा हुआ है, ये इतना खतरनाक हो गया है कि इन्होंने पूरा कब्जा कर दिया सिस्टम पे, और बीमार हर आदमी ना चाहते हुए बीमार पड़ने जा रहा है, क्योंकि उन टेंशन की वजह से। उन टेंशन की वजह से एक हॉस्पिटल है गाजियाबाद में, वो इतना बना था बुनियादी सुविधाओं के साथ बहुत शुरू में। उसके बाद आप देख सकते हैं चाहे लोनी का विस्तार हो, चाहे वो खोड़ा का विस्तार हो, चाहे इंदिरापुरम में आपका सिद्धार्थ विहार है, प्रताप विहार है, विजयनगर है, इतनी बने। उसके बाद उस हॉस्पिटल की जो है बढ़ोतरी नहीं की गई, उसका एरिया नहीं बढ़ाया गया, उसके साथ साथ कोई और हॉस्पिटल नहीं बने। आप भी कुछ कहना चाह रहे थे, क्या कुछ कहना चाह रहे थे आप? उसके लिए ना तो शाखा प्रबंधन और ना ही आगे हमारी प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज नहीं, प्राइवेट सेक्टर में उल्टा सीधा बोल रहा है। मेरे को बताओ, अभी इसकी खबर कैसे बताओ? डॉक्टरों की फीस है, स्कूल की फीस है, कॉलेज की फीस है, तो उनके खराब हमारे साथ महिला भी हैं, इनसे जानना चाहते हैं। मैडम, इस समय जो है आप जैसे बुनियादी सुविधाएँ होनी चाहिए, महिलाओं को भी आए दिन जो है बीमारी है, जनसंख्या इसकी बढ़ती जा रही है गाजियाबाद में, उसके बावजूद उनके लिए नहीं है। पैसा वाला है वो तो बड़े हॉस्पिटल में जा सकता है, पर जो लीगल सेक्शन है, आर्थिक कमजोर है, उसके लिए सुविधाएँ इतनी नहीं है। तो क्या कुछ आप कहना चाहेंगे, क्या आपके लिए, महिलाओं के लिए आप क्या चाहेंगे? मैं तो सबसे पहले यही कहूँगी कि मैं 2006 में यहाँ आई थी, और जब आई थी तो बहुत कम वो था,
मसावत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन अब तो इंदिरापुरम एक बड़ा मतलब पूरा सिटी का बन गया है, इतनी पॉपुलेशन हो गई है। लेकिन आज भी कोई बीमार होता है तो हमें पड़पड़गंज में या फिर कहीं और दिल्ली भागना पड़ता है। यहाँ पे इलाज के लिए हमें कोई सुविधाएँ नहीं हैं। और अगर हम किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं तो अगर पैसा है तो हम अंदर वृद्धि हो सकती है, अदरवाइज तो चाहे हमारा पेशेंट इतना भी सीरियस है वो नहीं कर सकता है, नहीं कर आप लोगों को गुजारिश है कि आप सब लेकर सरकार से निवेदन है कि कम से कम एक सरकारी हॉस्पिटल ऐसा तो बने जहाँ हम अपना इलाज अच्छे से करें। धन्यवाद। धन्यवाद। आपने देखा कि सभी की राय है कि जो बेसिक सुविधा होनी चाहिए वो स्वास्थ्य संबंधी में मिलनी चाहिए और ये एक मूलभूत अधिकार है एक नागरिक के लिए। तो हम भी सरकार से अपने चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे कि वह ऐसे सुविधाएं बनाएं कि जो ये सरकारी डिस्पेंसरी को विस्तार करें या हॉस्पिटल ऐसा बनाएं कि उस पर लोग जा सकें और अपना इलाज करवा सकें। मैं मुकेश जौहरी, सबकी खबर से इंदिरापुरम गाजियाबाद।